छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है। यानी बजट सत्र 13 दिन का होगा और इसका समापन 19 फरवरी को होगा। सत्र के दौरान कुल 9 बैठकें भी आयोजित होंगी और बजट सत्र के लिए 2303 सवाल भेजे गए हैं। इनमें 1163 तारांकित प्रश्न शामिल हैं। सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण भी होगा। इस सत्र में बजट पेश नहीं किया जाएगा। सरकार सिर्फ योजनाओं का अनुमानित खर्च ही बताएगी। तो लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 दिन का यह बजट सत्र होगा। 9 बैठकें इसमें आयोजित होंगी। 19 फरवरी को इसका समापन होगा। और इसी विषय पर की विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनुराग, किस तरह से स्थितियां आज बनती हुई नजर आएंगी? कल जो हादसा हुआ मध्य प्रदेश में, रूह को कपा देने वाला वो हादसा था, क्या आज भी वो इसमें शुरुआत में हो सकता है कि हरदा का मामला उठे? देखिए, चूंकि बजट सत्र नाम ही है, लिखानुदान इसमें जरूर पेश होगा, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है घटनाक्रम। जिस तरह कल की घटना हुई है उसके बाद में कहीं ना कहीं विपक्ष का क्या रिएक्शन होगा, इस बात का जरूर इंतजार रहेगा। हालांकि परंपरा रही है यही कि बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है और अभिभाषण के दौरान कोशिश यही होती है पक्षों की कि उस तरह की किसी नई बात को नहीं लाया जाए। लेकिन जितना बड़ा ये घटनाक्रम है उसके बाद विपक्ष जरूर इस पर चर्चा की मांग कर सकता है। पूरे सत्र की बात करें तो लगभग 2303 जो है वो इसमें प्रश्न है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2303 सवालों के साथ साथ 233 ध्यानाकर्षण है और कई सारे स्थगन प्रस्ताव हैं। तो कई बड़े मुद्दे हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र रहा है उनमें से कितनी घोषणाओं पर अभी तक अमल हुआ है, कांग्रेस इसको जरूर कहीं ना कहीं, या विपक्ष जो है इसको जरूर मुद्दा बनाएगा, लेकिन ये सत्र के आगे के दिनों में। लेकिन आज की बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है परंपरा के अनुसार, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आज नहीं रहने वाला है। लेकिन देखना ये होगा या शुरू या बाद में क्या हरदा घटनाक्रम को लेकर कोई बड़ा हंगामा विपक्ष करता है या उसका किस तरह का विरोध नजर आता है इस पूरे मामले में। एक हालांकि उन्होंने अपना जांच दल वहां पर भेजा हुआ है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का नाम लेके वो आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी संभावना जरूर बनती है। बिल्कुल, संभावना किस तरह से बनती है? परंपराओं का निर्वहन बखूबी किया जाएगा या ये मुद्दा उठाया जाएगा? लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ बीजेपी लगातार तैयार है, सत्ता पक्ष तैयार है जांच के लिए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी कमेटी जो है वो गठन की हुई है। वहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी आज हरदा पे जाने वाले। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हरदा जाएंगे, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जाएंगे, सज्जन सिंह वर्मा जाएंगे, पीसी शर्मा जाएंगे। ऑलरेडी कल उदय प्रताप सिंह को भेजा गया है, फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंची है। लेकिन किस तरह की ये रिपोर्ट बनाते विपक्ष बना के लाता है वो आज जो है उसके बाद चर्चा होगी और कल जो है नेता प्रतिपक्ष के साथ पीसीसी चीफ की चर्चा होगी और उसके बाद सदन में उसको उसी तरीके से इस मामले को उठाया जाएगा। और उम्मीद है कि इस कारण कल का दिन जो है इस मामले में ज्यादा गर्माएगा सत्र का आज की तुलना में, तो इसका इंतजार जरूर रहेगा। लेकिन अगर बात करें तो निश्चित रूप से आज कई सारे फीडबैक इसके पहले मुख्यमंत्री ले रहे हैं ताकि उस स्तर पर कार्रवाइयां की जाए। कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी गई है और हो सकता है आज की तारीख में हम देखेंगे कि ये एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से हो सकती है। कई सारी बड़ी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जो अवैध रूप से चल रही है या फिर नियमों का पालन नहीं कर रही है। जी, तो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है सदन में। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। बता दें आज पहला दिन रहेगा। हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण होगा और परंपराओं का जो निर्वहन होता है वो किस तरह से होगा, या फिर हरदा का जो मैटर है वो एक बार फिर से उछालने की कोशिश की जाएगी। ये सब प्रक्रियाएं आज बजट सत्र में शुरू होने वाली, यानी 9 बैठकें होंगी। 13 दिन तक बजट सत्र चलेगा।